Hello student, welcome to AKHD Solution. How are you? I hope you will be fine. And last tutorial हमने देखा था कि नॉर्मली हमने यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में देखा था, मैं दिखा दूँ आपको. एंड आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको ये लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं ये आरकेजी सोल्यूशन से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. आरकेजी सोल्यूशन जहाँ पे आप क्लाउड का ट्यूटोरियल देखते हैं एंड यहाँ पे हैकिंग का ट्यूटोरियल आपको मिलता है. तो अगर अभी तक आपने आरकेजी सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड ट्यूटोरियल जो आपको मिल पा रहे हैं वो कहाँ से मिल पा रहे हैं, वो मिल पा रहे हैं आपको AKHD सोल्यूशन से. ठीक है, तो AKHD सोल्यूशन पे ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल सभी के ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलेंगे. एंड जो हमारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है उसके ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं आपको. तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं. सी प्रोग्रामिंग में हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में जहाँ पे हम ऑपरेटर के बारे में देखेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑपरेटर. ऑपरेटर्स होते क्या है एंड हाउ टू यूज ऑपरेटर, कैसे हम ऑपरेटर को यूज करेंगे और कहाँ पे हम यूज करते हैं. तो फर्स्टली मैं बता दूं ऑपरेटर एक सिंबल्स होते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स जो होते हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सभी हमारे ऑपरेटर होते हैं और इनको परफॉर्म करते हैं हम किसी ऑपरेंड पे. तो दो पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट क्या होता है ऑपरेटर. ऑपरेटर इज ए जो हमारे स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं वो, एंड दूसरा पार्ट होता है हमारे पास ऑपरेंट. ऑपरेंट क्या होता है, ऑपरेंट वो कैरेक्टर होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. तो देखिएगा यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ये इक्वल है एंड उसके बाद इसको हम इक्वल नहीं बोलते, बता दूंगा मैं क्यों नहीं बोलते भी. एंड ये प्लस है, ये हमारे ऑपरेटर है. एंड यहाँ पे CAB ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑपरेंट है. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेटर क्या होते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर. टाइप ऑफ ऑपरेटर देखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा. यहाँ पे फर्स्टली हम देखेंगे कि ऑपरेटर सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. अब ये हमारे सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं पहले आपको ये देखना है. एंड उसके बाद हम नॉर्मली देखेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली यूनरी टाइप में डिवाइड किया गया है. यूनरी में क्या होता है मैं आपको बताऊं नॉर्मल कि जो हमारे यहाँ पे यूनरी होते हैं, यूनरी के अंदर एक ऑपरेंड पे वर्क होता है. एक ऑपरेंड पे वर्क कैसे होता है, मीन्स हमारे पास जैसे कि हमने ए लिखा तो अब अभी अगर हम नॉर्मली ए लिखते हैं तो ये किसका है, ये माइनस तो होगा नहीं, ये क्या होगा प्लस ए होगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है तो ये यूनरी जो ऑपरेटर है. एंड अगर मैं लिखता हूँ माइनस बी तो माइनस बी बोले तो क्या कि माइनस का बी, ठीक है, कि इसकी वैल्यू माइनस में होगी. तो ये क्या है हमारा यूनरी है. इस तरह से ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हमारे ये यूनरी है. एंड उसके बाद हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर. इस डायग्राम में देखो बाइनरी ऑपरेटर. अभी बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर हमारे जो टू ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. ठीक है, टू ऑपरेंड पे जो वर्क करते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं. मीन जैसे कि ए प्लस बी लिखते हैं तो जो प्लस होगा वो बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस हमारा यूनरी भी है और बाइनरी भी दोनों है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी एंड ऐसी डिवाइड हमारे यहाँ पे सेम ऐसी होता है. एंड ये हमारे एक ऑपरेटर है. तो मैं अभी आपको क्लियर भी करूंगा ये ऑपरेटर किस किस टाइप में आते हैं, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर. देखिएगा यहाँ टर्नरी बताया गया. टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है इन्होंने कि टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. वो कैसे कहते हैं वो आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, वो ऑपरेटर जो थ्री ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. ठीक है, थ्री ऑपरेंड पे जो वर्क करते हैं वो हमारे टर्नरी ऑपरेटर होते हैं. ठीक, और इसका यह सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये सबसे पहले कंडीशन आती है यहाँ पे, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड देन यहाँ पे फॉल्स वाली एग्जीक्यूट होगी. तो ये हमारे ऑपरेटर है. ठीक है, अब मैं चलता हूँ नॉर्मली आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि ऑपरेटर कैसे होते हैं क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं. तो देखिएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड मॉडुलो ये हमारे अर्थमेटिक में आते हैं. साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं. तो चलते हैं VS कोड के अंदर. एंड यहाँ पे हमने लास्ट के लेक्चर में डेटा टाइप का जो लेक्चर देखा था उसका यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा है. अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाके पहले देख लीजिएगा. तो सबसे पहले यहाँ मैं OPE_1 के नाम से, ठीक है, _1.c के नाम से बना ले रहा हूँ. एंड सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का. एंड इंट मैन हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है ना, ओके. तो अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मली इंट a इक्वल टू यहाँ पे 9 कर लूंगा मैं यहाँ पे. एंड b इक्वल टू यहाँ पे 8 कर ले रहा हूँ. ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ प्रिंट एफ कराता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं अगर यहाँ प्रेजेंट टाइप डी कराता हूँ एंड स्लैश एन हम लेंगे. आई होप आपको क्लियर होगा स्लैश एन हम क्यों लेते हैं. ठीक है, मैंने लास्ट के लेक्चर में ये डिफाइन किया हुआ है.
तो उसके बाद अगर मैं a प्लस बी यहाँ पे कर ले रहा हूँ, देखो नॉर्मली a प्लस बी करेंगे एंड यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। देन आंसर देखिए यहाँ पे हमारा 17 आ गया है, तो ये इसको ऐड किया है इसने, ठीक है, ये यहाँ पे इसने इसको ऐड किया है, ओके। एंड उसके बाद अगर मैं उसके बाद आपको बताऊँ अर्थमेटिक में माइनस हम सेम ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एंड मॉडुलो। मॉडुलो कैसे होता है देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे a मॉडुलो b कर देता हूँ तो हमारा आंसर क्या 1 आने वाला है, मतलब रिमाइंडर हमको मिलने वाला है। सॉरी मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड में भी 1 आ गया, मेरे को क्या मॉडुलो करना था, ठीक है, मैं मॉडुलो कर ले रहा हूँ एंड आंसर देखेंगे हम क्या प्रोड्यूस होगा। तो आंसर हमारा 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 किया तो आंसर मेरा 2 आ जाएगा मॉडुलो में, ठीक है। तो हम यहाँ देख ले रहे हैं हमारा आंसर 2 आ गया, ये देखिएगा, साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों एक साथ चलते हैं, जिन्हें हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अब ये वर्क कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो अगर नॉर्मली यहाँ पे मैं क्या करूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस ए कर दूँ, ठीक है, अगर मैं प्लस प्लस ए कर दूँ और उसके बाद मैं किसको यहाँ पे ए को प्रिंट करूँ, तो देखो ए की वैल्यू कितनी थी, अभी 10 थी एंड अभी क्या प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे 11 प्रिंट होगी, देखो यहाँ पे 11 प्रिंट होगी है, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ कि इसको नॉर्मली यहाँ से दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट किया और अभी के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल को नीचे बॉटम में ले आएंगे, ठीक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 11 आ गया, ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं इसी को अभी कौन सा प्री इंक्रीमेंट हुआ है, अभी अगर मैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ये वाला। अगर हम ऑपरेटर बाद में यूज करते हैं तो ये पोस्ट एंड फर्स्टली यूज करते हैं तो प्री। देखो उस केस में भी यहाँ पे हमारी 11 ही आने वाली है, बट इसका डिफरेंट क्या कहाँ पे आप चेक कर सकते हो। चलो मैं एक बार पहले डिक्रीमेंट बता देता हूँ, उसके बाद इसके बीच में डिफरेंट बताऊंगा कि पोस्ट में और प्री में डिफरेंट क्या है, ठीक है, डिफरेंस जो दोनों के बता दूंगा। तो माइनस माइनस अगर मैं करता हूँ देखिएगा यहाँ पे क्या 9 आने वाला है, क्योंकि मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट किया तो देखो 9 आएगा। एंड अगर इसी को मैं सीक्वेंस को मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये मेरा प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको अगर मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे नॉर्मली 9 आ गया। अब डिफरेंस देखेंगे हम इनके बीच में, ठीक है। तो डिफरेंस देखने के लिए देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान से देखनी है। अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस 1 करता हूँ, प्लस प्लस ए करता हूँ, तो देखो आउटपुट क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट क्या होगा, आउटपुट हमारा देखिएगा ये 11 जनरेट हुआ है। देन इफ अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे करता हूँ कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, देखो मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, देन आउटपुट क्या जनरेट होगा, अब आपको एज्यूम करना, देखो आउटपुट 10 ही जनरेट हुआ है, बट आउटपुट 10 जनरेट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर दूँ नॉर्मली, ठीक है, मैं यहाँ प्रेजेंट टाइप डी लगा के अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करा दूँ तो देखो आप देखते हैं आउटपुट दोनों का क्या क्या आता है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले का क्या 10 आया, देन सेकंड वाले का 11 आ गया। तो इसके अंदर क्या है कि जब हम पहले करते हैं ना, जब हम फर्स्ट में इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट, ये दोनों केस में होता है स्टूडेंट, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों में एक साथ चलता है। तो अगर हम प्री करते हैं तो प्री में क्या होता है, पहले हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है एंड उसके बाद वैल्यू प्रिंटिंग या असाइन जो भी होगी वो होगी, ठीक है। अगर यहाँ प्रिंटिंग का केस है, अगर प्रिंटिंग ना हो गया असाइनमेंट होता, असाइन का मीन्स अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता बी इक्वल टू प्लस प्लस ए हो जाता तो यहाँ असाइन होती, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्री करेंगे तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगी, और अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो पोस्ट में क्या होता है, पहले असाइन हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी यही केस हुआ है कि पहले यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग हो गई है, देन उसके बाद यहाँ असाइन हो गया है। मतलब जो 10 की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 10 थी वो अभी बाद में क्या हो गई है, उसके बाद हो गई है वो 11। तो सेम आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे होंगे इसका, मैंने एग्जांपल आपको प्रॉपर बताया। एंड सेकेंडली हम चलेंगे नॉर्मल अपने नोट्स में, उसके बाद देखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर, हमारे थर्ड नंबर पे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं देखिएगा, डबल इक्वल। मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, अभी तक जो आप ये इक्वल यूज कर रहे थे, ये इक्वल नहीं होता, ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देखिएगा मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया गया है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वाला। असाइनमेंट का मीन्स ये वाली जो राइट वाली वैल्यू जितनी भी ये सब इधर आनी, ठीक है, ये सब इधर आ जाती है। उसके बाद ये जो हमारा, अगर मेरे को कंपेयर करनी है, इक्वल इक्वल में कंपेयर करनी है कि ए इक्वल इक्वल बी, मीन्स ए अगर इक्वल हो बी के, तो कंपेयर करने के लिए हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड ये हमारा नॉट इक्वल होता है, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर एंड ये हमारा लेस का साइन है, एंड उसके बाद ये ग्रेटर इक्वल एंड लेस साइन, ठीक है। तो ये होंगे हमारे रिलेशन। इनके बीच में मैं बता दूं आपको डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको करते हैं यहाँ से नॉर्मली कमेंट मैंने इनको किया, अब देखिएगा यहाँ पे, अब सबसे पहले मेरे को इक्वल इक्वल करना है, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगाऊंगा एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए इक्वल इक्वल बी। अगर ए इक्वल इक्वल बी हो तो ट्रू प्रिंट हो, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो। तो अभी देख लेते हैं प्रोड्यूस क्या होगा हमारा जो आया, देखो 0 आया है, ठीक है। 0 क्यों आया है,
जीरो यहाँ पे कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल होते हैं, अगर मैं इसको भी 10 कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको भी 10 कर लेता हूँ तो आंसर विल बी प्रोड्यूस्ड 1, तो आंसर देखिएगा 1 आ गया हमारा, ठीक है। आंसर 1 आ गया, तो ये इस तरह चलते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया एंड उसके बाद मैं कौन सा नॉट इक्वल यूज करूंगा, तो देखो अभी मेरी जो वैल्यू है वो इक्वल है, वो मेरी वैल्यू इक्वल है, बट मेरे को दिखाना है कि क्या ये नॉट इक्वल है। ये कह रहा है कि हाँ ये नॉट इक्वल है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे 1 प्रिंट करा दो, अदरवाइज हमारा फॉल्स, फॉल्स बोले तो 0 प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या आने वाला है, इस केस में फॉल्स आने वाला है, क्योंकि ये जो इसने कंडीशन लिखी वो कंडीशन लिखी कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारा तो इक्वल है। तो देखते प्रोड्यूस क्या होगा आंसर। आंसर जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा देखो 0 हो रहा है। एंड अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ देखिए, तो आंसर विल बी प्रोड्यूस्ड फॉल्स। फॉल्स बोले तो यहाँ पे सॉरी आंसर विल बी प्रोड्यूस ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू वाली हमारी फॉल्स वाली लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडली क्या है हमारे पास, ग्रेटर एंड लेस, इनको हम यूज करेंगे। तो देखो अभी इसके अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं ग्रेटर देन यूज करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 10 ग्रेटर है b से, तो आंसर क्या ट्रू ट्रू आने वाला है। तो आंसर देखिएगा 1 आ गया यहाँ पे नॉर्मली। एंड अगर मैं लेस यूज करता हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे लेस देन मैंने यूज किया, एंड आंसर क्या आने वाला देखिएगा, आंसर यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये वाला जो है, ये वाला ग्रेटर है क्या ए से, तो यहाँ पे तो ग्रेटर है नहीं, यहाँ पे तो ए की वैल्यू 10 है बट बी की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स यहाँ पे प्रिंट करा देगा 0। एंड उसके बाद हम देखते हैं क्या, इक्वल भी साइन चेक कर सकते हैं हम इसके। इट मीन्स अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इक्वल यूज कर लूँ ऐसे इक्वल, तो अभी अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूँ ना, यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूँ तो देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। आंसर ये ग्रेटर तो नहीं है, देखिएगा हमारा बी ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो ये चेक करता है ग्रेटर एंड इक्वल एक साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर एंड इक्वल कर दूँ, ये वाला ऑपरेटर यूज करूँ, तब देखते हैं हमारा क्या, तब भी हमारा नॉर्मली 1 यहाँ से प्रोड्यूस होगा, देखिएगा 1। अब अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पे 9 कर दूँ या मान लीजिएगा 11 करके देखते हैं, तो तब भी देखिएगा हमारा क्या ट्रू होने वाला है, क्योंकि अब तो ये ग्रेटर है, नॉर्मली ग्रेटर है ही। तो उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे देखते हैं क्या आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स यहाँ पे कोई लॉजिक चलता है। यहाँ पे डबल है, ये देखिए डबल एम्परसेंट है, एंड डबल यहाँ पे ये हमारा और है, एंड उसके बाद नोट है। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, इसका मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी। इट मीन्स जब हम कंडीशन लिखते हैं, इसको हम कंडीशनल में यूज करते हैं। इसका मतलब है कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी, एंड इसका मतलब होता है कि जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देना एंड फॉल्स को ट्रू कर देना। कैसे इसको हम यूज करेंगे, नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे देखो, इसके लिए हमको करना क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, देखो मैंने लिखा कि ए मेरा जो, पहले मैं इसको ना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट मैं वो कर ले रहा हूँ। एंड देखिएगा इसने कहा कि ए ग्रेटर इक्वल बी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक कंडीशन लगा दे रहा हूँ ये कि बी ग्रेटर ए। तो अगर मैंने ये कर दिया तो देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए। अगर इसके अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगा, एंड ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगा। सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एंड ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब चलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं अभी रिटर्न क्या कर रहा है। रिटर्न देखिएगा यहाँ पे इसने क्या, सॉरी आंसर क्या आया, ओके ये मेरा सिलेक्टेड था, इस वजह से दिक्कत आ गई है। तो अभी देखिएगा आंसर इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखिएगा ये तो कंडीशन मेरी ट्रू है, ये वाली तो ट्रू है, बट ये वाली कंडीशन अभी फॉल्स है। अगर मैं इस वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं सेम ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अभी देखिएगा आंसर मेरा क्या ट्रू आने वाला है। आंसर ट्रू क्यों आने वाला है, क्योंकि इसने कहा कि बी अभी क्या है मेरा, बी ट्रू है ना। तो बी ट्रू बोले तो मतलब 1 नहीं है, 1 से माइनस में हो या प्लस में हो डजंट मैटर, बट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं है मेरा, 1 के या 0 से प्लस है या माइनस है। तो इस जब 0 से प्लस या माइनस होता है तो वो ट्रू होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ आपको। अब मैंने बी की वैल्यू 0 करी है और यहाँ पे नॉर्मली बी राइट डाउन किया, तो देखिएगा आंसर इज फॉल्स आने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा आंसर इज फॉल्स, वाई, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 0, 0 बोले तो फॉल्स, ठीक है। ये हमारा ये है। अगर इसी के अंदर में क्या, इसी को मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर लूँ, तो अभी जो मैंने ये वाला जो मैंने लास्ट में यूज किया था अभी डबल एम्परसेंट वाला, उसको हम एंड बोलते हैं, एंड इसको हम और बोलते हैं। और का मतलब या ये हो जाए या वो हो जाए, एंड का मतलब मैंडेटरी, ठीक है, दोनों मैंडेटरी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आंसर मेरा ट्रू आने वाला है। ट्रू क्यों, क्योंकि एक कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी देन आंसर इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अभी एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, एंड उसके बाद हाँ ठीक है मैंने ये किया। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ तो आंसर क्या प्रोड्यूस होगा, देखो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं यहाँ पे आंसर इज 1। 1 क्यों आया, देखो इसने कहा, अभी देखो मैं अगर मैं यहाँ से
आउट यहाँ से नोट हटा दे रहा हूँ। नोट हटाने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, देखो आंसर 0 आ रहा है। वो उसने क्या कहा, उसने चेक किया कि ये क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स कैसे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है सॉरी, तो 0 फॉल्स होता है, ठीक है। बट नोट लगाने के बाद देखो नोट ने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, इस कंडीशन को ही चेंज कर दिया। नोट ने कहा कि ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा वो हमारी कंडीशन चेंज हो गई है, ठीक है। कंडीशन चेंज क्या, इसने ट्रू, ये क्या करता है, सही को गलत और गलत को सही बोल देता है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, मैंने ये बता दिया आपको। एंड बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी पे वर्क करते हैं, ये मैं आने वाले लेक्चर में वो क्लियर करूंगा। एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे चलते हैं, देखो ये बता दूं, ये सब नहीं बताऊंगा मैं आपको, ओनली एक बताऊंगा, ये वाला और दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद आपको खुद से यहाँ पे रन कराने हैं, ठीक है, खुद से ये करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यहाँ पे देखा है, देखो ए असाइनमेंट 11 मैंने लिखा, तो ये 11 कहाँ पे, ए के अंदर चला गया। मीन्स मैंने आपको अब से पहले काफी टाइम मेमोरी एलोकेशन बताई है कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। तो जब ए का बॉक्स बना होगा, इट मीन्स ए का वेरिएबल बना होगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो उसके अंदर वैल्यू क्या गई होगी, हमारी 11 चली गई होगी, ठीक है। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है। एंड उसके बाद अगर असाइनमेंट इंक्रीमेंट में बता दूं आपको, तो देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ ए प्लस इक्वल बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको नॉर्मली क्या करूंगा, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। एंड उसके बाद यूज को करने वाले ए को, तो देखो ए को हम यहाँ पे आउटपुट ए का यहाँ पे देखने वाले हैं, तो देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके आंसर दिखेगा क्या हमारा, 11 आ गया, ठीक है, 11। अब देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कुछ नहीं थी, मैं चेंज कर ले रहा हूँ बी की वैल्यू। मान लीजिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं 9 कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी 20। देन यहाँ पे हमारा क्या, आंसर शुड बी 20, ठीक है। आंसर हमारा 20 ही है। तो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, देखिएगा ए के बाद ये जो वर्क होता है ये सेम ऐसे वर्क करता है, बट इस स्टेटमेंट को थोड़ा लेंथी ना करके इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा स्मॉल कर दिया है, ठीक है। ये पूरी एक्सप्रेशन इस तरह से बना दी है। तो स्टूडेंट उसके बाद देखिएगा हमने नॉर्मली यहाँ पे किया ए इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड उसके बाद ए प्लस बी दोनों को किया। अब मान लीजिएगा ए की वैल्यू 11 है एंड यहाँ पे 9, तो ए में क्या असाइन हो जाएगा, 20 असाइन हो जाएगा। तो देखिएगा असाइनमेंट एंड असाइनमेंट इंक्रीमेंट, असाइनमेंट अर्थमेटिक सॉरी, तो दोनों का मैंने एग्जांपल आपको बताया। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या है, उसके बाद हमारे पास अदर ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, साइज ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑपरेटर। अब देखिएगा सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर बोले टर्नरी ऑपरेटर मैंने बताए। टर्नरी ऑपरेटर आपको इस पार्ट में नहीं बताए जाएंगे, ये बताए जाएंगे आपको जब आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। एंड कोमा ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, देखिएगा यहाँ पे कोमा हमने लगाया तो कोमा यूज हो गया, ये कोमा ऑपरेटर है, ठीक है, ये वाला। देन उसके बाद देखिएगा इन्होंने कहा साइज ऑफ ऑपरेटर का मीन्स क्या होता है कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं साइज ऑफ इस तरह से यूज करूँ एंड इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, तो अब देखिएगा ये साइज बताएगा, ये इसका साइज क्या है। तो देखो यहाँ पे 4 बाइट बता देगा, ये 4 आ गया। तो इट मीन्स ये 2 जो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, इट मीन डेटा टाइप जो है, ये डेटा टाइप कितने साइज का है। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर ऐसे यूज होता है। एंड उसके बाद क्या आता है, एड्रेस ऑपरेटर का मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं एंड यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए बोले तो अब ये बताएगा कि किस मेमोरी में पड़ा है, ठीक है। मेमोरी मेरी इंटीजर में आ गई है, बट इसको मेमोरी को हम किसमें, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में। तो उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट, देखो 61FF18, ठीक है। इस एड्रेस पे मेरा क्या पड़ा है, मेरा ए पड़ा है। तो मेरी मेमोरी का जो एड्रेस है, ये जरूरी नहीं है कि आपका सेम आएगा, ये सबका डिफरेंट आएगा। हो सकता है आपकी मेमोरी में कहाँ पे उसको मिला हो स्पेस, वहाँ पे तो ये रैम का स्पेस बताता है, ठीक है। ये रैम का स्पेस ने बताया, ए कहाँ पे पड़ा है। अगर हम यहाँ पे बी यूज करते हैं तो देखो बी के लिए कुछ और आने वाला है, ठीक है, बी के लिए कुछ और आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, तो देखो बी के लिए क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, 1 ओके। तो बी के लिए यहाँ पे इसने यही दे दिया है, बट वैसे चेंजेस होता है, तो इसने क्या करा, ए की मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं की है। चलो वो चलता रहता है इस केस में, बट ये सबके लिए अलग अलग आएगा। तो ये हमारे ये वाले ऑपरेटर है। सो देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पूरा। अब ये ऑपरेटर मैंने क्लियर कर दिए एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बाइनरी, यूनिटरी एंड टर्नरी में डिफरेंस बताया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे साइज बताए इसके, और अब यहाँ पे मैंने 3 टाइप बताए। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर, एक ऑपरेटर वर्क कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बता भी दूँ, अर्थमेटिक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइज ऑफ, ये हमारे यूनिटरी में आते हैं। एंड अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ये हमारे बाइनरी में आते हैं। एंड अर्थमेटिक जो है हमारा वो दोनों में आता है, ठीक है, किसमें, बाइनरी में भी, यूनिटरी में भी। उसके बाद टर्नरी में सिंगल आता है एक, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला, ठीक, ये कंडीशन वाला, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसके लिए अभी नहीं देखेंगे इसको। और देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, अगर आपने एक सोल्यूशन को
सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही ऑपरेटर का पार्ट अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं उसकी, तो देखिएगा मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखे हैं, AKD सोल्यूशन पे मैंने ट्यूटोरियल पढ़ा है। तो ऑपरेटर के लिए देखिएगा ऑपरेटर मैंने यहाँ पे फर्दर पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। देखिएगा डेटा टाइप दिए हैं यहाँ पर, उसके बाद ऑपरेटर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, देखिएगा 5 टाइप में मैंने ऑपरेटर डिवाइड किए गए हैं। तो अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप RKG सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज देखने के लिए मिलेगी क्लाउड कंप्यूटिंग की एंड क्लाउड की, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।